न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। शिक्षकों की कमी दूर करने की मांग को लेकर रेवाड़ी के गांव तुर्कियावास के स्कूल पर ग्रामीणों और बच्चों ने आज ताला जड़कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में पहले से ही शिक्षकों की भारी कमी है। अब टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसी के कारण बच्चों के सामने ये बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। अगर ऐसा ही रहा तो आखिर बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। रेवाड़ी जिला के गांव तुर्कियावास स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पर ग्रामीणों ने आज सुबह सवेरे स्कूल खुलने के समय ताला लगा दिया और स्कूल के गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से जिले के अलग अलग स्कूलों पर तालाबंदी कर ग्रामीण और बच्चे रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज तुर्कियावास गांव में भी रोष व्यक्त कर रहे बच्चों और ग्रामीणों ने कहा कि 6ठी से 8वीं तक केवल एक ही शारीरिक शिक्षक है, जबकि 9वीं से 12वीं तक स्कूल में 7 शिक्षक थे, लेकिन अब 5 शिक्षक ही स्कूल में रह गए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि एक दिन पहले ही गांव में पंचायत कर धरना प्रदर्शन का फैसला लिया गया था। उन्होंने अधिकारियों को शिकायत भी की, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन स्कूल पर ताला लगाना पड़ा। वहीं 6ठी से 8वीं कक्षा के बीच पढ़ने वाले बच्चों ने कहा कि सुबह केवल 2 पीरियड ही लगते हैं, बाकी पूरा दिन खेलने में ही चला जाता है। करीब 2.5 घंटे चले इस रोष प्रदर्शन के बाद शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों को शांत करवाकर ताला खुलवाया। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा नाम अर्चना है। 6th क्लास में यहाँ पे कभी कभी तो बस पीटी सर जी हमारे पीरियड लेने आ जाते हैं, वरना तो कभी तो हमें पढ़ाया नहीं जाता। झाड़ू लगवाते हैं और नहीं तो बच्चों से ही चाय बनवाते हैं। कभी प्रिंसिपल सर जी को रिटायरमेंट हो रही है, इसलिए ना कभी तो टीचर इसी नहीं आते, ये बहाना बना लेते हैं। कभी तो कभी एक भी पीरियड नहीं लेते, कभी भी कोई टीचर। सुबह स्कूल में आते हो तो पूरा दिन क्या रहता है? सुबह तो खेलते हैं, उसके बाद सर प्रेयर करवा लेते हैं, उसके बाद क्लास कई 1 घंटा सर जी वो करवाते हैं पीटी। उसके बाद कोई टीचर आए तो पढ़ाते, वरना यूँ ही बैठे रहते क्लास में। क्लास यहाँ पे बस एक टीचर और कूड़ा ठवाते, चाय बनवाते हैं, घास उड़ाते हैं और झाड़ू लगवाते हैं। यहाँ पे एक पीरियड ही लगता है, 2, तो वो भी सर जी पढ़ाते हैं, राजेश सर जी। और यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, खाली सर जी एक हफ्ते में बस 2-3 सर जी आते हैं, एक बार आते हैं और फिर 5 दिन की छुट्टी करते हैं और फिर नहीं आते और नहीं हम फिर कूड़ा ठवाते हैं हमसे और झाड़ू लगवाते हैं। मेरा नाम नरेश कुमार तुर्कियावास से हूँ मैं। कब से और क्या दिक्कत है? ये काफ़ी दिन से परेशानी आ रही है स्कूल में टीचरों की, और जो 6ठी 7वीं 8वीं उसमें तो एक भी टीचर नहीं है, और जब टीचर नहीं रहेंगे तो बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी और हो रही है। हमने और ये अपना स्कूल में खड़े हैं, हाई स्कूल के सामने, इसमें भी ट्रांसफ़र हो गए हैं और प्रिंसिपल साहब की जो पोस्ट है वो खाली हो गई है, और भी टीचर हैं, साइंस की टीचर हैं, वो भी खाली हो गई है, और कंप्यूटर की साइंस है वो भी ख़त्म हो गई है, और जो चपरासी हैं, पीएन जो है, और सफाई कर्मचारी हैं, और जो माली हैं, वो भी यहाँ कोई जो है नहीं है यहाँ पर, ना हाई स्कूल में ना मिडिल स्कूल में। इसलिए क्या है कि हमने जो प्रशासन को अलर्ट भी किया है, प्रिंसिपल साहब से हमने मीटिंग की थी, तो उन्होंने किया क्या है कि हमने लिखा हुआ है प्रशासन को आएंगे, लेकिन कोई जो है ना यहाँ अध्यापक नहीं आया, प्रोफेसर नहीं आया यहाँ पे, और ये ट्रांसफ़र का क्रिया चल रही थी। हमने एप्लीकेशन दी भी है और प्रशासन को अलर्ट भी किया था पहले, लेकिन क्या है कि हमने हार के बिल्कुल एकदम से जो है ना पानी ऊपर सिर से ऊपर निकल गया जब हम जो है ना यहाँ पे आप ये धरना प्रदर्शन और तालाबंदी स्कूल की है, ताकि प्रशासन हमारी बात को सुने और हमारे स्कूल के अंदर जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, दूर दराज से बच्चे आते हैं यहाँ पे, और बैठने की व्यवस्था बहुत कम है यहाँ पे। जो यहाँ हाउसफुल हो जाता है तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं यहाँ सीट नहीं है। अगर बैठने की व्यवस्था भी अच्छी हो तो स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया हो सकती है हमारे स्कूल में। हमारा स्कूल अड़ोस पड़ोस गांव में 20, 25, 30 गांव में सबसे पुराना स्कूल है। ये सबसे एक शिक्षा का एक बहुत बड़ा साधन था हमारे गांव में, और इसको बंद कगार पर आप सरकार जो है ना कर रही है। इसलिए हम जो है ना पूरे गांव का समर्थन लेके ना, और यहाँ पे जैसे हम अभी यहाँ बैठे हैं और जो प्रशासन आएगा, प्रशासन को हमने इतला की है, और टीचर बैठे हैं, बाहर बैठे बच्चे बैठे हैं, ये जब तक सिरे नहीं चढ़ेगा जब तक हम जो है ना इसकी आवाज़ उठाएंगे।
यहाँ पे ग्रामवासियों ने ये कहा है कि अगर यहाँ से बात नहीं बनी तो डीसी ऑफिस हम धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पे भी जा सकते हैं। हम अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। आज समाज के अंदर जो अनपढ़ भी बच्चा रहेगा उनको मजदूरी नहीं मिलेगी और राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्र की धरोहर है, बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो राष्ट्र और समाज और परिवार वो कैसे जो है ना विकसित कर पाएंगे। ये एक सबसे बड़ी अहम भूमिका है और इसलिए हम जो है ना पूरा गांव समर्थन कर रहा है और पड़ोस पड़ोस के गांव भी आए हैं यहाँ अपने जो है ना पूर्व जो है ना अपने सरपंच साहब हैं, ये जो अपने पूरे और भी हैं जो यहाँ पे हमने जो है ना धरना प्रदर्शन किया है और तालाबंदी लगाई हुई है।